बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक सियार और एक बगुला रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे दोनों अक्सर जंगल में मिलते, साथ में घूमते और एक दूसरे से बातें करते। सियार चालाक और धूर्त था, जबकि बगुला सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसकी बुद्धिमानी भी सियार से कम नहीं थी, लेकिन वह सियार की तरह दूसरों को धोखा देने में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन की बात है, सियार के मन में बगुले को धोखा देने का विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न बगुले को खाने पर बुलाकर उसके साथ मजाक किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। सियार की चालाकी की आदत थी और उसे दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता था। इसलिए उसने बगुले को भोजन के लिए आमंत्रित करने का निश्चय किया। सियार ने बगुले से कहा, मित्र, तुम इतने अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज मेरे घर आओ और मेरे साथ भोजन करो। मैंने आज एक विशेष पकवान बनाया है। बगुला सियार की बातों में आ गया और प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि सियार ने उसे बड़े प्रेम से बुलाया है, तो उसे जरूर जाना चाहिए। अगले दिन बगुला सियार के घर पहुंचा। सियार ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसने बगुले को बैठने के लिए कहा और फिर खाने की तैयारी में जुट गया। सियार ने खाने के लिए पतली थाली में दाल परोसी। थाली इतनी चौड़ी थी कि बगुले की लंबी चोंच उसमें कुछ भी नहीं उठा पा रही थी। बगुला बहुत कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी चोंच खाली ही रह जाती। सियार यह सब देखकर मन ही मन हंस रहा था। वह बड़े मजे से अपनी जीभ से चाट चाट कर दाल खा रहा था और बगुले की स्थिति पर हंस रहा था। बगुले को सियार की चालाकी समझ आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठा रहा और अपनी बेबसी को छिपाता रहा। जब सियार ने देखा कि बगुला कुछ नहीं खा पा रहा है, तो उसने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे मित्र, तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें दाल पसंद नहीं आई? बगुले ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं मित्र, दाल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे सही तरीके से नहीं खा पा रहा हूं। खैर, कोई बात नहीं। बगुला भले ही साधारण दिखता था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह जानता था कि सियार ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन वह शांत रहा और सियार को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद बगुले ने सियार को अपने घर आमंत्रित किया। उसने कहा, मित्र, इस दिन तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए अब तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। मैंने भी तुम्हारे लिए एक विशेष पकवान बनाया है। सियार, जो पहले ही बगुले को बेवकूफ बना चुका था, खुशी खुशी बगुले के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वह सोच रहा था कि अब बगुला भी उसे कोई साधारण खाना खिलाएगा और सियार अपने चालाकी भरे मजाक का आनंद लेगा। अगले दिन सियार बगुले के घर पहुंचा। बगुला उसे बड़े आदर सत्कार से अंदर लेकर गया और बैठने के लिए कहा। फिर उसने खाने की तैयारी की। कुछ देर बाद बगुला एक लंबी गर्दन वाली सुराही में दाल लेकर आया। सुराही की गर्दन इतनी लंबी और पतली थी कि सियार उसमें अपना मुंह नहीं डाल सकता था। बगुले ने अपने लंबे चोंच से बड़े आराम से सुराही से दाल पी ली, लेकिन सियार बेचारा सुराही के बाहर से ही दाल सूंघता रह गया। सियार ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मुंह सुराही में नहीं जा पा रहा था। वह बहुत परेशान हो गया और भूखा ही बैठा रहा। बगुला यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं कहा। उसने सियार की तरह नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे मित्र, तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें दाल पसंद नहीं आई? सियार को अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह शर्मिंदा हो गया और धीरे से बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी तरह यह खाना नहीं खा सकते। यह मेरी सजा है। बगुला, जो दिल का साफ था, उसने सियार को माफ कर दिया और उसे समझाया, मित्र, हमें कभी भी दूसरों के साथ चालबाजी नहीं करनी चाहिए। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ भी होता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। सियार ने बगुले की बात समझ ली और वादा किया कि वह अब किसी के साथ कोई चालाकी या धोखा नहीं करेगा। इसके बाद सियार और बगुला फिर से अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। वे जंगल में मिलजुल कर रहने लगे और सियार ने अपनी चालाकी छोड़ दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हम दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे, तो हमें भी वही मिलेगा। धोखा और चालबाजी से किसी का भला नहीं होता।